नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संत कबीर कुटीर पहुंचे, जहां उन्होंने हर परिवारजन से सीधा संपर्क साधते हुए उनसे भेंट की और उनका हालचाल जाना और उनकी बताई गई विभिन्न समस्याओं को भी सुना, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल स्थित गुरुद्वारा में माथा टेकने पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने लाडवा गुरुद्वारा सिंगा सभा में श्रद्धा भाव से शीश नवाकर गुरु चरणों में माथा टेका व गुरु आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री बोले, गुरु नानक देव ने अपना समस्त जीवन देश, धर्म व समाज रक्षा के लिए अर्पित किया। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास किया। उनकी दिखाई शिक्षाओं व मार्ग का अनुसरण कर हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा कस्बा में खुले दरबार में लोगों की समस्याएं भी सुनी। नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की मैं सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना। गुरु नानक देव जी का जो जीवन मानवता के हित में लगा है, जिन्होंने इस देश की रक्षा, इस धर्म की रक्षा, समाज में फैली हुई कुरीतियों और किसान के लिए की शिक्षाओं के ऊपर जो आज हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे आज गर्व है कि ऐसे महान संत गुरु नानक देव जी के 555वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ हम सब मिलकर के मना रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना। पंजाबी टीचरों की जो बात कही गई सर, ये पहली बार इस तरह इतने बड़ी संख्या में हमने 104 पंजाबी के टीचर अभी पिछले दिनों लिस्ट निकली थी, उसके अंदर उनको ज्वाइनिंग लेटर भी दिया है और हमारे यहाँ और भी अगर कोई आवश्यकता होगी उसको भी पूरा किया जाएगा। निष्पक्ष, पारदर्शी एवं लोक कल्याण को समर्पित पत्रकारिता के द्वारा राष्ट्र के उत्थान में सहयोगी सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। और इस बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा में बड़ा है धुंध का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदेश दिया है, पीडब्ल्यूडी विभाग के एसीएस को आदेश दिया है, सड़कों पर लगाई गई है पीली पट्टी। जी हां, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वाहनों के लिए नए आदेश अब लागू होंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। हरियाणा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में जहां सड़कों पर अब पीली पट्टी लगाई जाएगी। वाहनों के लिए भी अब नए आदेश जो है अब वो लागू होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, हरियाणा में जो है धुंध का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके मद्देनजर अब मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है, जिसके तहत अब सड़कों पर पीली पट्टी लगाई जाएगी और इसी के साथ साथ वाहनों के लिए भी नए आदेश लागू होंगे। मुख्यमंत्री का ये आदेश है, जहां हरियाणा में देखिए लगातार धुंध का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब तत्परता दिखाते हुए आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिया गया है, जहां पर कहा गया है कि सड़कों पर पीली पट्टी लगाए। वाहनों के लिए भी अब नए नियम जो है, नए आदेश लागू होने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री की ये बड़ी पहल मानी जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी विभाग के एसीएस को ये बड़ा आदेश दिया है, जिसके तहत सड़कों पर अब पीली पट्टी लगाने के लिए आदेश दिया गया है। और वही इनेलो की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद इनेलो की पहली बैठक हुई है। इनेलो की ये बैठक चंडीगढ़ स्थित जाट भवन सेक्टर 27 में हुई। बैठक के बाद इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।
और इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव के उम्मीदवारों समेत तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था। चुनाव में उम्मीद थी इनेलो बसपा का गठबंधन मजबूत है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं रहे। और क्या कुछ कहा अभय चौटाला ने, आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन लास्ट के 2 दिन में जाकर के एक बड़ा फेरबदल हुआ। उन बातों को लेकर के आज हमने चर्चा करी, उसके साथ साथ सभी से सुझाव लिए कि भविष्य में हमें संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए किस किस्म के कदम उठाने चाहिए। सब साथियों की एक राय है कि हमें पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करना चाहिए और नए जो साथी हैं उनको संगठन में जिम्मेवारी देनी चाहिए। उसके साथ साथ एक सुझाव और भी आया कि संगठन में 4 साल के बाद बदलाव करना चाहिए। और करनाल जिले के बड़ा गांव में एक विवाहिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और अप्राकृतिक संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष ने विवाहिता पर परिजनों से पैसे लाने का दबाव तक बनाया। पीड़िता की मां ने बैंक से कर्ज लेकर ससुराल वालों से को पैसे दिए। साथ ही आपको बता दें कि ससुराल वालों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। नशे में पति ने विवाहिता के साथ पूरी तरह से मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और डेंटल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर दीपक वर्मा पर हमले का मामला सामने आया है। हमला करने व साजिश रचने के 5 आरोपियों को पुलिस व सीआईए की संयुक्त टीम ने 24 घंटे में काबू करने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि 14 नवंबर की शाम को 5 लोगों ने धारदार हथियारों से चिकित्सक पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने घायल डॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, दिनांक 14/11 को करीब 6:30 बजे सतराम चौक सिरसा के अंदर हॉस्पिटल है जेआर डेंटल केयर के नाम से, उसके जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर दीपक वर्मा जी, उनके साथ करीब 5 लड़कों ने उनके क्लिनिक में आके उनके साथ झगड़ा किया और उनके चोटें मारी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके बयान दर्ज किए और उस पर एफआईआर दर्ज की गई। जिसके पश्चात एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार सीआईए की तथा चौकी कीर्तिनगर की संयुक्त टीम ने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उसमें अभी तक 5 लोगों को काबू किया है, जिनको आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। और फतेहाबाद जिले के भूना शहर में एक युवक को बंधक बनाकर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए भूना पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस बारे में जानकारी देते हुए भूना थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि इस बारे में पुलिस ने 15 नवंबर को भूना के संजय कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो वही आपको बता दें कि पुलिस ने एक महिला के कब्जे से शिकायतकर्ता से छीना गया मोबाइल और मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश किया, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। देखिए, हमारे संजय कुमार नामक एक व्यक्ति जो भूना के रहने वाला है, उसने हमारे थाने में आकर के कंप्लेंट करी थी कि उसको पूरी नाइट डिटेन किया गया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, एक लड़का भी शामिल है। उसने बताया कि मुझे यहाँ पे दारू पिलाई गई और मेरे साथ न्यूड वीडियो बनाई गई है और उसके बाद में 5 लाख रुपए की एफआईआर दर्ज करवाने की एवज में मांगे भी गए हैं। तो वो बड़ी उनसे चुंगल से छुट के और हमारे पास आया और हमने तुरंत इस पर एफआईआर करी है और एक रेडिंग पार्टी तैयार करके तुरंत मौके पर पहुंच करके 2 महिलाओं को इसमें काबू किया है।
और यमुनानगर में एक घर का मालिक जो कि क्राइम ब्रांच पंचकुला में इंस्पेक्टर है, उसी के घर पर दोपहर को डकैती की वारदात सामने आई है। और यह भी सामने आया कि निर्मल सिंह की मां को डकैतों ने मौत के घाट उतार दिया। मामला हाई प्रोफाइल था और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस की तमाम क्राइम की टीम में इस पूरी वारदात को सुलझाने में जुट गई है। पुलिस ने आसपास में लगे जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे, उनकी फुटेज को भी कब्जे में ले लिया है और यहां तक कि मौके पर सीन ऑफ क्राइम ट्रेन की मदद ली गई है और डॉग भी मौके पर बुलाया गया। इसी के साथ साथ पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो सामने आया कि इंस्पेक्टर की पत्नी ने ही इंस्पेक्टर की मां को मौत के घाट उतारा था और पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में तोड़फोड़ करके सामान भी चोरी कर लिया था। अभी पिछले 11 तारीख को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे ही विभाग के इंस्पेक्टर निर्मल की माता की हत्या हो गई थी। उसमें इन्वेस्टिगेशन हमने काफ़ी गहराई से की है और जो भी हमारी CIA 1, CIA 2, एंटी बर्गलरी स्टाफ और महिला SHO मेरे पर्यवेक्षण अधिकार क्षेत्र में लगातार हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल हमने जो निर्मल की वाइफ हैं उनको अरेस्ट किया है। और फरीदाबाद में ज्वेलरी शोरूम में हथियारों के बल पर लूट की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जल्द खुलासा करेगी। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों ने सेक्टर 35 अशोका एनक्लेव में ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश की थी। साथ ही पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि दुकानदार की सूझबूझ के चलते लूट नहीं हो पाई। खबर सिरसा से है, जहां जमाल गांव के वार्ड नंबर 19 और 20 की ढाड़ी ज्ञानदीप में बिजली की समस्या हल होने पर ग्रामीणों ने शनिवार को समाजसेवी कप्तान मीनू बेनीवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ग्रामीणों को अब 24 घंटे में बिजली सप्लाई मिलेगी। आपको बता दें कि इससे पहले ग्रामीणों को 8 घंटे बिजली सप्लाई मिलती थी। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने बिजली समस्या को लेकर करीबन 2 माह तक धरना दिया था। इसके बाद ग्रामीणों को समाजसेवी कप्तान मीनू बेनीवाल ने 24 घंटे जो पूरा होने पर ढाड़ी ज्ञानदीप के ग्रामीणों ने समाजसेवी कप्तान मीनू बेनीवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं ग्रामीणों ने गांव के राजकीय स्कूल में फूलों की बरसात की। काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी। हमने इनको प्रॉमिस किया था यहाँ 8 घंटे की लाइट आती है। हमने 1.5 साल 2 साल पहले कहा था कि 24 घंटे की लाइट करेंगे, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे, उस वक्त जब आया था बारिश का मौसम था, मच्छर बहुत थे, तो छोटे बच्चे काफ़ी परेशान थे और बच्चियां जो लड़कियां हैं, लड़के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। क्योंकि जमाल तो बाई चांस 24 आवर्स में है, क्योंकि यहाँ हमने एक पहले छोटा पावर हाउस था, उसके बाद अपग्रेड करके उसमें 78 करोड़ रुपए यहाँ मंजूर करवा के उसको बड़ा पावर हाउस बना दिया था। हाँ, समस्या थी। पहले तो 8 घंटा बिजली मिलती थी, उससे बच्चों को पढ़ने में भी काफी दिक्कत होती थी और क्या था कि मच्छर काटते थे, बीमारी जिससे ज्यादा फैलती थी। अब 24 घंटा का कनेक्शन हो गया है। किसने करवाया है, किसका धन्यवाद? ये मीनू बेनीवाल ने करवाया है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। क्या कहेंगे आप? तो पानी की समस्या का अच्छा, लाइट पूरी हो गई। लाइट की पूरी हुई है, तो मतलब क्या लग रहा है आपको? क्या कुछ कहेंगे? लाइट की समस्या का समाधान आज हो गया? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीनू बेनीवाल जी, आज हमारी लाइट चालू कर दी। बहुत प्रयास हो, बहुत धन्यवाद। और रेवाड़ी जिले के गांव खालेटा निवासी सेवानिवृत्त कप्तान महेंद्र सिंह यादव ने अपने पुत्र और सेना में कैप्टन ललित यादव का विवाह बिना दहेज के किया है। जी हां, जो एक समाज के लिए अनूठा उदाहरण है। कैप्टन ललित यादव का कहना है कि दहेज एक कुरीति है जिसे हर शिक्षित वर्ग के युवा को मिलकर समाप्त करना होगा। कैप्टन ललित यादव के पिता सेवानिवृत्त कैप्टन महेंद्र सिंह यादव और उनकी मां सरिता यादव का कहना है कि उनके लिए बेटी ही दहेज है। क्योंकि
ये जो मेरा रिश्ता है, देखो मैं तो धन्य है मेरा वो परिवार, और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी अच्छी पोस्ट पे और इतना अच्छा बच्चा, और उन्होंने कोई दहेज नहीं। दिमाग में तो हमेशा यही रहता था, हो सकता है ऊपर के मन से वे मना कर रहे हो, लेकिन हो सकता है उनके मन में। लेकिन मैं पर्सनली उनके घर जाके अपने हस्बैंड के साथ मिली और मैंने उनको बैठ के ये कहा, सर देखो आप नहीं ले रहे दहेज, मैं मानती हूँ, बट मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बच्ची को कुछ दूं। तब भी उन्होंने मेरे को यही कहा कि मैम देखो भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, आपने अपनी बेटी दे दी तो हमें सब कुछ दे दिया। सर रियलिटी बताती हूँ, मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। देखो जी, शादी से पहले ही मैंने सोचा था कि शादी करनी है तो बिना दहेज की करनी है, क्योंकि आजकल मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि इस दहेज रूपी कुरीति में बहुत सी बेटियां अपनी जान गंवा देती हैं और उनका घर भी बर्बाद हो जाता है, इसलिए मैंने इस चीज को पहल की है। देखिए आपका बेटा पढ़ा लिखा और कैप्टन, बेटी भी आपके घर में आई, वो भी एजुकेटेड और असिस्टेंट लेक्चरर। ऐसा है, बेटा पढ़ा लिखा था और बेटी भी पढ़ी लिखी थी, और मेरे को जरूरत इसी चीज की थी, क्योंकि बेटी ही मेरे लिए एक तरह से दहेज है। करनाल की एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष से लगातार प्रताड़ना और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि शादी में पीड़िता के पिता ने अपनी क्षमता से ज्यादा दहेज दिया था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जिसके चलते कई बार पंचायतें भी हुई, लेकिन ससुराल पक्ष कोई भी फर्क नहीं पड़ा और प्रताड़ना जारी रहा। इसी के साथ साथ विवाहिता ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और वहीं करनाल के सेक्टर 13 में पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधन ने कैशियर पर 59 लाख रुपए से ज्यादा के गबन का आरोप लगाया है। मामले का खुलासा कैश की गिनती के दौरान हुआ। कैशियर द्वारा घोटाले से बैंक में हड़कंप मच गया। ब्रांच मैनेजर ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिविल लाइन एसएचओ ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि गितेश बरेजा ने बैंक की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए बड़ी राशि की हेराफेरी की है। पुलिस अब मामले से जुड़े सभी सबूतों को जुटाकर आरोपी को पकड़ने के प्रयास में है। बैंक ने भी मामले में पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया है। पंजाब नेशनल बैंक का कैशियर था, जिसने धीरे धीरे बैंक से समथिंग 60 लाख रुपए का गबन कर दिया। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जिसको सरकारी जनता के पैसे जिनको रिकवर करने के भरसक हर संभव प्रयास किया जाएगा। शिकायत किसके द्वारा की? शिकायत बैंक मैनेजर के द्वारा की गई है। बैंक कहाँ? सेक्टर 13 मार्केट में है। तो ये 60 लाख एक ही दिन में? नहीं, आराम कैशियर था, आराम से किया उसने, एक दिन में नहीं। क्या कार्रवाई की जा रही है? नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। हिरासत में ले लिया गया? हिरासत में ले लिया गया है। और यमुनानगर छोटी लाइन में आतिशबाजी के कारण लगी आग से एक शोरूम में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गुरु नानक जयंती और के चलते लोग आतिशबाजी कर रहे थे। इसी समय एक चिंगारी सहित पटाखा दुकान के बाहर सामान में आकर फंस गई, जिससे भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते शोरूम में रखा बैग और शूज जलकर खाक हो गए। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। तो देखिए, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बड़ी आग की घटना सामने आई है, जहां पर आग लगने से लाखों का सामान जो है जलकर वो खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी की जा रही थी और आतिशबाजी की वजह से दुकान में आग लग गई और आग
लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। मौके पर हालांकि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है, जहां पर लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। दुकानदार का बड़ा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी की जा रही थी और लापरवाही की वजह से दुकान में आग लग गई और इसी के साथ साथ जैसे ही आग लगी वैसे ही मौके पर ही अफरा तफरी का माहौल मच गया। हालांकि समय रहते दमकल को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की काफी प्रयास किए गए और आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक दुकान में रखे सारे सामान जलकर खाक हो चुके थे। बताया जा रहा है कि लाखों का माल जलकर खाक हो गया, काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां आग लगने की घटना सामने आई है। छोटी लाइन है अपनी जीएनजी रोड, गर्ल्स कॉलेज वाली रोड, जीएनजी रोड। ये सुंदर बैग वाली है, ये सुंदर बैग की दुकान है। ये आजकल वो माहौल बना हुआ जो अपना ये चल रहा था, अपना त्योहार था सितारों का, ये पटाखे पटूखे बच्चे चला रहे थे, तो ये अपने एकदम हवाई आई। मैं वहां से आ रहा था, लंगर खा के आ रहा था गुरुद्वारे से, तो सामने देखा हवाई आई तो एकदम वहां पे इनके जाल में अड़ गई है। इनका वेंटिलेटर बना हुआ था उसमें अड़ी है, तो उसकी वजह से आग एकदम फैल गई है। किस चीज की दुकान है ये बैगों की दुकान है और एक चप्पलों की दुकान है। लगभग कितना नुकसान मानते हैं? नुकसान तो वही, अभी तो पूरी दुकान चढ़ गई, अभी तो आग रुक नहीं रही है। देखो कितनी गाड़ियां लगी फायर ब्रिगेड? गाड़ियां तो इनकी मेरा 2-3 गाड़ियां आई हैं। और सरकारी पॉलिटेक्निक सोसाइटी, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी कॉलेज में कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। गेस्ट इंस्ट्रक्टर, गेस्ट लेक्चरर और इसी के साथ गेस्ट सहायक को भी सेवा सुरक्षा मिलेगी। जी हां, 58 साल की उम्र तक शिक्षण कार्य कर सकेंगे। सरकार ने हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन एंड गेस्ट फैकल्टी बिल 2024 तैयार कर लिया है। 18 अक्टूबर को बिल पेश होने की संभावना जताई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।